नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज विजिबिलिटी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले क्षेत्र में और हमारे साथ हैं मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के संस्थापक संदीप यादव जी, जो कि पूरे माघ मेले के दौरान कल्पवासियों, श्रद्धालुओं और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दूध वितरण का कार्य करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। जी बताएं। देखिए, पिछले वर्ष आप सभी लोगों ने देखा होगा 2025 जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर, महाकुंभ का मेला, जिसमें हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, जो संगम की रेती पर यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में आया कि जो श्रद्धेय नेताजी के नाम पर हम लोगों ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के बनाकर माध्यम से जनता के बीच में हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा किया, जहाँ पर लोगों को दूध वितरण से लेकर के, भोजन से लेकर के, उनके रहने ठहरने से लेकर के तमाम तरीके से हम उनकी कैसे मदद कर पाएँ, ये हमारा लोगों का उद्देश्य था। तो संदीप जी, माघ मेले में आप लोग क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं को गर्मा गर्म दूध पिला रहे हैं। श्रद्धालुओं की हम लोग जो कई श्रद्धालुओं को मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जिनको आंखों में समस्या, उनको फ्री दवा, चश्मे के हम लोगों ने फ्री चश्मे वितरण किया। तो ये इस तरीके से तमाम तरीके से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। रोज़ाना लगभग कितने लोगों तक ये सेवाएं पहुंच रही होंगी? देखिए, हज़ारों लीटर दूध प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर वितरण करने का कार्य करते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग गर्मा गर्म दूध पिलाएं और उनकी सेवा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो संदीप जी, क्या यह सच है कि दूध वितरण के दौरान आपको मेला प्रशासन द्वारा रोका गया और परेशान किया गया? सच क्या है? सच तो आप लोगों ने देखा ही है। आपकी विजिबिलिटी तो ठीक थी ना। आपकी जो कैमरे की विजिबिलिटी है, देखा होगा। तो भाई सबने देखा, पूरा देश देख रहा था। यहीं से हम लोगों को दूध रोका जा रहा था, जिस तरीके से हमारे दूध को गिरा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो अपमान है, ये दूध का अपमान है। ये साधु श्रद्धालुओं को नहीं चाहते कि गर्मा गर्म हम लोग दूध पिलाएं। जी, लगातार आपके ऊपर प्रशासन और सरकार के द्वारा गुंडा एक्ट के तहत आपके घर पे कई बार नोटिस चस्पा किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग नोटिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये लगातार तमाम तरीके का प्रयास कर लें, नोटिस से देने। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग ना तो इनकी नोटिस से डरने वाले हैं, ना ही इनके मुकदमों से डरने वाले हैं। हम लोग जनता के बीच में सेवा करते रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव की विचारधारा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं और निश्चित रूप से नेताजी से ही प्रेरणा लेकर के हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी वाले इन संघियों से लड़ने के लिए नेताजी की जो ताकत, नेताजी का जो आशीर्वाद ऊपर से मिल रहा है, उसी आशीर्वाद के दम पर हम लोग जनता के बीच में जिस तरीके से लोगों को दूध वितरण कर रहे हैं, लोगों के लिए भोजन वितरण कर पा रहे हैं, हम लोग को यही शक्ति आ रही, ताकत। अखिलेश यादव के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी एक शानदार जिंदा दिल नेता हैं। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मेरा चैलेंज है कि इस तरीके के नेता आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो अपने कार्यकर्ताओं को इतना प्यार और स्नेह देने वाले। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से 15 से 20 साल का भी नौजवान कोई जाता होगा तो उसको नाम से बुलाते होंगे। तो ये बहुत कम है। किसी भी दल में आप देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए, लोग तो बहुत हैं राजनीति करने वाले लोग, लेकिन आप बताइए कि कौन है जो लोगों की सेवा कर रहा हो, लोगों को जिस तरीके से नाम से पहचानता हो, लोगों के सुख दुख में उनकी मदद करता हो। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में हम नेता नहीं रह गए। बीते कुछ दिनों पहले 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो घटना हुई, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेला आज से नहीं है, ये मेला आदिकाल से चला रहा है। मेले की जो परंपरा रही है, मेला अंग्रेजी हुकूमत के समय भी चलता रहा। लेकिन जिस तरीके का जो कृत्य हुआ, जो 2026 में हम लोग आज खड़े हैं, हमारा देश जिस तरीके से जो आज़ादी के बाद भी आज हम लोग जो अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे हैं, जो महाकुंभ माघ मेला जिस तरीके से अंग्रेजी की हुकूमत में भी शंकराचार्य को कोई रोक नहीं पाया, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोका गया, जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी हितैषी सरकार बनती है, लेकिन शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया गया और शंकराचार्य जी के साथ जो बटुक चल रहे थे, उनकी शिखाओं को पकड़ करके पीटा गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा वो तो। संदीप जी, जब एक आम नागरिक गंगा स्नान कर सकता है तो शंकराचार्य जी को रोकने का आधार क्या हो सकता है? अभी आधार क्या है तो सरकार से आपको पूछना पड़ेगा।
योगी आदित्यनाथ से आपको पूछना पड़ेगा जा करके कि देखिए ये शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अभी तो सिर्फ मुसलमान भाइयों से पूछा जा रहा था एनआरसी के नाम पे, उनके आपको जिस तरीके से अभी वोटर लिस्ट के नाम पे आपके कागज़ मांगे जा रहे थे, अब शंकराचार्य भगवान से ही कागज़ मांगने लगे। तो ये लोग देखिए ये निष्ठुर लोग हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है, ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं, ये अधर्मी लोग हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। खैर 2027 में जनता देख रही है और इनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से और देश की कुर्सी से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो संदीप जी, जो शंकराचार्य जी के साथ घटना घटित हुई, इस पर आपको क्या लगता है कि मेला प्रशासन ही जिम्मेदार है या ऊपर भी बैठे जो लोग हैं उनका भी हाथ है? देखिए मेला प्रशासन की ऊपर अधिकार जो मुख्यमंत्री के हाथ की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं, उनके इशारे से एक पन्ना भी यहाँ पर पत्ता भी नहीं डोलता है। तो ये श्रद्धेय नेताजी का चाहे शिविर लगाने की बात रही हो, चाहे शंकराचार्य जी की बात रही हो, तो मेले में भी हम लोगों को नहीं लगाने दिया जा रहा था शिविर, तो ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। इस तरीके के छोटे दिल वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत छोटे दिल के हैं, तो इनसे कोई उम्मीद ना करिए आप कोई न्याय की। तो शंकराचार्य जी तो यहाँ से चले गए, तो उनका धरना अभी चालू रहेगा कि यहीं पे ख़त्म हो गया? अब आपने तो टीवी में देखा ही होगा, शंकराचार्य जी लगातार इनका जो अधर्मी लोग हैं इनका विरोध कर रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट दें, 40 दिन का समय शंकराचार्य भगवान ने दिया है कि अपने आप को ये लोग सिद्ध करें कि हिंदू है कि नहीं है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ये सनातन की सरकार है, कट्टर हिंदू की सरकार है, तो फिर शंकराचार्य जी के साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ? अच्छा ये बताइए, एक हिंदुत्व के ठेकेदार जो लोग हैं वही तो शंकराचार्य भगवान का हमने सबने पूरे देश ने देखा। प्रयागराज कलंकित हुआ, जिस तरीके से हमारे भगवान को पीटा गया, हमारे बटुकों को जिस तरीके से उनके साथ जो बदसलूकी की गई, तो उनका यही कहना था कि एक अधिकारी आकर के हमसे माफ़ी मांग ले, हम सबको माफ़ कर देंगे, जो कि बड़े दिल के होते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी बड़े छोटे मन की है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर जो कुंठा भरी है, इनसे हम लोग न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो संदीप जी, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।